शराब आदि में, है ना? शराब देखे हो, शराब, ये पीने वाली शराब नहीं, शराब, वह बोल रहा हूँ, ब नहीं, वो नहीं, शराब होती है, ये शराब होती है, सुराही मैं में वाला तो शराब बता बोल रहे रहा हूँ। हैं, सुराही में। हाँ, है ना? हाँ हाँ, शराब, ठीक है, जो सुराही टाइप होती है, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, घट और शराब, दोनों एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, है ना? नहीं, तो ये कह हाँ, रहे हैं गर्दन एकस्मिन, पतली अब होती है। अंधेरे में, यदि अंधेरे में आपको दिखाया जाए दूर से, तो सुराही का अंतर क्या है, कि घट आपका ऐसा होता है, ठीक है, और थोड़ी सी गड़बड़ है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, घट आपका ऐसा है ना, उल्टा पुल्टा बन सकता है थोड़ा सा। और जो शराब है वो कैसी होती है, थोड़ी सी, उसकी जो ग्रीवा है थोड़ी सी बड़ी होती है, नहीं? लंबी होती है, हाँ लंबवत। हाँ, बाकी आकृति ऐसी होती है ना? तो ये शराब है। अब देखो नीचे से तो दोनों की आकृति एक ही है, बस गर्दन में भेद है, ठीक है, उसके कंठ भेद है ना? तो वही कह रहे हैं। अब किसी एक धर्मी में उसके विपरीत वाला कोई, घट के विपरीत शराब है, ठीक है, उसके विपरीत नाना धर्मों का अवगाहन कर लेना ही क्या है ना? बोले ये शराब है या कुछ और है, अब यहाँ नहीं घटेगा, या और अच्छे से यहाँ कर सकता है, देखो यहाँ कर सकता है और अच्छे से, जैसे उन्होंने कहा स्थाणु पुरुष है ना, एक स्थाणु है, स्थाणु बोले तो कोई वृक्ष का, वृक्ष का, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो कोटर, है ना? कोटर जानते हैं, ठूंठ। सूखा हुआ वृक्ष का ठूठ, ठूठ जिसको बोलते हैं, ठूठ, है ना? ठूठ बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं हाँ आपके यहाँ पे? जी फ्रूट ही बोलते हैं। हाँ। छोटा ही बोलते हैं, ज्यादातर एक ही चीज बोल दी जाती है। तो ये क्या है, किसी सूखे वृक्ष का बचा हुआ आधा वो हिस्सा है ना? आप निकल के जा रहे हैं मार्ग से, आप उस मार्ग से निकल के जा रहे हैं रात्रि में, जैसा 11-1 बज गया है ना, और आपको बताया गया भैया उस रास्ते पे तुम भूत रहते, थोड़ा सा अंधेरा है, बोलो उस रास्ते पे तो भूत रहते हैं। दूर से आपने देखा, हवा भी चल रही है तेजी से, और दूर से आपने देखा वो वृक्ष जो था, है ना, अथवा वो जो झाड़ी थी, है ना, वो हिलने लगी, वृक्ष तो हिलेगा नहीं, झाड़ी हिलने लगी है, तो आपके मन में संशय होता है ना, आप उसमें पता नहीं क्या ही क्या सोच लेते हो फिर, उस झाड़ी को क्या, बोले अरे कोई जानवर तो नहीं बैठा है? थोड़े ग्रामीण अंचल के हैं, कोई भेड़िया वेड़िया तो नहीं है, शेर वेर तो कहाँ ही आएगा, ज्यादा जंगली तो थी ना हम लोग, तो कोई भेड़िया वेड़िया तो नहीं है? या कोई हिंसक पशु तो नहीं है? हम्म, यहाँ पर अरे भूत तो नहीं आ गया है? मन में अन्य अन्य प्रकार की बातें आती है, अरे कोई बैठा तो नहीं है डराने के लिए हमें, है ना? ये कमाएगा कि झाड़ है, ये एक बार ही आएगा, लेकिन और चीजें बहुत सारी आ जाएंगी, है ना? तो एक ही धर्मी में, एक ही धर्मी है वो, एक ही झाड़ी है ना, एक ही वो वृक्ष है, उसमें उसके विपरीत नाना धर्मों का क्या कर लेना, अवगाहन कर लेना, उसमें नाना धर्मों का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। कैसा ज्ञान कहते हैं बाबू? संशयात्मक ज्ञान। संशयात्मक। संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। समझ में आई बात? इस संशयात्मक ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, अयथार्थ अनुभव का एक स्वरूप संशय स्वरूप कहा जाता है, ठीक है? समझ में आई बात? जी भैया। सबको समझ में
दिमाग को कर रहा है, पता नहीं कौन सा है, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो ये जब ये बूंद किसी सर्प के मुख में गिरती है तो एक विष का स्वरूप धारण करती है। अंकित आदि लेफ्ट हो गए थे क्या? चलो 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 कोई बात नहीं, दोबारा से कर लो। रिकॉर्डिंग बंद मत किया करो, रिकॉर्डिंग चलने दिया करो, रिज्वाइन कर लिया करो आप बस उसमें, रिकॉर्डिंग से अलग नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो अभी ये जो स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की जो वृष्टि की बूंद है ना, मेघ की बूंद जो है, किसी सर्प के विषधर के मुख में गिरती है तो विशेष रूप का जहर बनती है ना, विष बन जाती समझे। और यदि वो इसे टीपी में गिरे तो मोती बनती जी है ना। और कहाँ पता नहीं ऐसी जगह है वहां गिरे तो औषधि बनती है। और तो ऐसे अलग मनुष्य अलग इसका महत्व, तो अलग अलग इसका महत्व है। अब हम आते हैं अपनी बात पे। तो ये जो सीपी आप लोगों ने शब्द देखी होगी, है ना। अब ये जो सीपी है ना आपकी, है ना, ये एकदम व्हाइट कलर की होती है, प्रॉपर व्हाइट कलर, है ना, मोती जैसा कलर होता है इसका। हम्म तो अभी कोई व्यक्ति जब रात में जाए गंगा के किनारे या किसी समुद्र के किनारे टहले, और चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में है, जब उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, दिन में तो आपको अलग स्पष्ट दिखाई देगी, रात्रि में जब उस पर प्रकाश पड़ेगा चंद्र का, है ना, तो उसमें किसकी भ्रांति होती है, उसको सुक्ति में रजत की भ्रांति होती है। किसकी भ्रांति होती है? रजत की भ्रांति होती है कि ये सुक्ति है अथवा रजत है। यही जो आपका है ना, भ्रांति की बात नहीं कही जा रही, उसमें सुक्ति में रजत का ज्ञान कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा अभी जब भी हम लोग छोटे छोटे थे, अभी बड़े हैं तो अब तो पढ़ा रहे तो भी नहीं उठाते हैं, है ना। तो जब भी रास्ते में स्कूल स्कूल जाते थे कोई पढ़ने के लिए, है, तो रास्ते में कहीं ऐसा कुछ पैसे जैसा कुछ दिखता था तो उस समय तो 1-2 रुपए बहुत मायने रखते थे, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए बहुत मायने रखते थे, नहीं रखते थे, है। तो पैसे जैसी चीज कुछ छोटे दिखे थे। दूर से तो हम लोग उठाते थे ना, फिर पता पड़ता रहे तो ये ऐसा ही है। जैसे नकली नोट, है तो ना, वो तो नकली पैसे और असली पैसे। अभी नकली पैसा पड़ा है, कोई से वो पड़ा है नोट कागज का, वो चूरन वाला जो आता है निकलता है, वो पड़ा हुआ है अभी, और आप जाके झटी से उसको उठा लो, है। अभी 500 का रहेगा तो कौन नहीं उठाएगा, वो सभी उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे। अनिल अंबानी भी यदि 500 का नोट पड़ा रहेगा तो साइड में देखेगा, पहले कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप से उठा के रखेगा, सबसे पहले वो उठा के रखेगा हमसे ही पहले। हम्म, हम्म। तो अभी तो नकली को असली समझ के प्रयोग कर लेना और उसको असली मान लेना, नकली को असली मान लेना, है ना। हिंदी में कहा जाए, एकदम हिंदी में। लोग कहते हैं कॉलेज की जैसे पढ़ाते हैं, जैसे कॉलेज में आपको कैसे समझाया जाएगा। हम्म, चलो, तो उसको, है ना, उस सुक्ति में रजत का ज्ञान कर लेना, यही क्या है, सुक्ति में किसका ज्ञान कर लेना भैया? रजत का ज्ञान कर लेना। ये क्या जत है? का ज्ञान कर विपर्य है, लेना। याद रखना। संशय में और विपर्य में यही अंतर है, समझ में आया बात? संशय में और विपर्य में क्या अंतर है? आवाज आ रही है मेरी? संशय और विपर्य जी में क्या अंतर है? संशय क्या है? अलग एक अलग ही धर्मी में नाना धर्मों का अवगाहन अलग कर लेना संशय है, ठीक है। और एक ही भ्रांति, चीज को एक मान लेना विपर है। मान लेना, मान के उसको प्रयोग कर लेना, यही क्या है? उसमें प्रवृत्त हो विपर जाना, है। ही क्या है? विपर्य है। विपर्य है। समझ में आ गई बात? जी भैया। मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान एकदम, वैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान, ठीक है ना, ठीक है जी। जी जी है भैया। ना? भैया। आगे आती है अब बात तर्क की। तर्क किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप। व्याप्य पर व्यापक का आरोप। देखो यहाँ लिखा है ना धूम और बंधी, व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? सामान्य व्याप्ति से बना लो। व्याप्य मतलब धूम न्यून देश वृत्ति, न्यून देश वृत्ति वाला। न्यून देश में कौन रहता है? धूम या अग्नि? धूम रहता है। धूम अधिक देश में धूम कौन रहता रहता है? है। अधिक देश वृत्ति में कौन है? नहीं व्यापक अग्नि। उसको क्या कहेंगे? व्यापक कहेंगे, व्याप्य कहेंगे? व्यापक व्यापक। व्यापक। अरे हरि व्यापक है ना। व्यापक व्यापक। देखो, व्याप्य व्यापक को मैंने बताया था आप लोगों को, व्याप्य व्यापक याद कैसे रखना है। तो एक एक वो है, बाबा तुलसीदास की पंक्ति है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र। सर्वत्र समाना। हरि कैसे हैं? व्यापक हैं, अर्थात हरि सब जगह है। जो ज्यादा जगह पे रहता है उसको हम लोग व्यापक जानते हैं।
और हम लोग कैसे हैं, व्याप्य है, अर्थात अग्नि अधिक देश में रहती है इसीलिए वो व्यापक है हरि के जैसे, ठीक है। और धूम कम देश में रहता है इसीलिए वो व्याप्य है। तो व्याप्य व्यापक जब भी भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। यदि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अग्नि और धूम में कौन व्याप्य है कौन व्यापक है, तो ये तो याद रहेगा ही कि अधिक देश में कौन रहता है, न्यून देश में कौन रहता है। व्याप्य व्यापक सेट कर लेना उस पर, ठीक है, इसी के आधार जी पर। हाँ, भूलोगे नहीं ना अभी। तो नहीं अभी वही नहीं कह रहे हैं, व्याप्य पर, है ना, व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप। क्या कह रहे हैं बाबू, आवाज आ रही मेरी? जी 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 है ना। ठीक है। व्यापक के आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप वही क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। जैसे क्या उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया कि यदि वन ही न स्यात्, यदि अग्नि नहीं होगी तरही धूम व्याप्ति है ना आपकी, है व्याप्ति है ना, अन्वय व्याप्ति है व्यतिरिक्त व्याप्ति है ये? एक मिनट नाम लूंगा वो बताओ तुम मुझे व्यतिरेक जरा। हो जाएगी हाँ शुचि, शुचि दी बताओ तो कैसी व्याप्ति है, अन्वय भैया, व्याप्ति या ये व्यतिरिक्त व्याप्ति, किस तरह? व्यतिरेक व्याप्ति है ये। कैसे सुन के बोल दिया आपने व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है, नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि ये सारी हम्म, तरीके से नहीं सिद्ध हो रहा है। वो उसके अपोजिट में विपक्ष की बात कर रहा है, सपक्ष वाली बात नहीं है, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति है। वाह बहुत सुंदर, यही चीज चाहिए मुझे, बड़ा पता है इतनी अच्छी खुशी मिलती है इससे। अब एक मिनट रुक जाओ बस, इसी खुशी में मैं थोड़ा सा पानी पी आऊं, है ना, और ले आऊं इसी खुशी के मौके पे। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ भैया। रही है जी महोदय, आ रही है। जी। एक मिनट बाहर हो अरे गया। हाँ अब ठीक आ रही होगी संभवतः, है ना, ठीक है अभी। हाँ, पहले भी ठीक ही आ रही थी। जी नहीं वो बाहर हो गया ना। चल, हाँ क्या कह रहे थे तो हम लोग, व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपक आरोप तर्क, है ना। व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक पर आरोप रखना, व्याप्य मतलब धूम के विषय में शंका करते हुए अग्नि पर भी शंका कर देना, यही क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आवाज आ रही मेरी? हाँ भी आ रही तर्क है। कहलाता तर्क है ना। कहलाता है। अर्थात यदि पर्वते बन्ही न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, यदि पर्वत में अग्नि नहीं है, बन्ही का अभाव है,
तो दिखने वाला ये जो धूम है ये धूम भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक। है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, समझो, जैसे आपने वही आप वहां चले जाओ परार्थानुमान पे, परार्थानुमान वाक्य पढ़े थे ना 5, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, याद है सबको? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन याद है? जी जी जी। हम्म, हम्म। पुराने लोगों में 2 लोगों से मुझे बहुत लापरवाही की शिकायत है ना। आप लोग ये लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। एक सीमा दी, सीमा दी, सीमा दी, है ना, लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, और दूसरे दूसरे अंकिता दी, सेकंड वाले, क्लास में आके सो जाना नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ सोते रहना, लेजीपन, हाँ नहीं चलेगा। ठीक है, बेहतर रिजल्ट करना है अपना ना। तो देखो अभी क्या कहा किसी व्यक्ति ने, परार्थानुमान लो, है ना। क्या कहा किसी व्यक्ति ने कि पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है क्योंकि यहाँ धुआं है ना। पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, ऐसा आपसे कहा किसी ने। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं कैसे मान लूं कि धुआं दिख रहा है तो अग्नि भी यहाँ पे है ना। वो दिख रहा है उसको धूम, तुम्हारे मित्र को धूम दिख रहा है, वो शंका करता है ना पदार्थानुमान में, बताए थे ना। धूम देखते हुए अग्नि की शंका कर रहा है, बोले मैं कैसे मान लूं धुआं है तो अग्नि होगी। फिर आप व्याप्ति बताते हैं उसको कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही होती है ना। ठीक है, समझ में आई बात? है ना। तो अब उसके विषय में वो क्या कर दे, फिर उस पर तर्क करे, फिर वो उससे यदि बोले अच्छा ठीक है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि यदि अग्नि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा, मतलब जहां जहां अग्नि नहीं, आपने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो उसमें वो तर्क देता है, क्या तर्क देता है, अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, अतः यह पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है, इसीलिए है ना, क्योंकि धुआं वन ही जन्य है। धूम किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वन ही के द्वारा ही उत्पन्न होता है ना। तो ये क्या है, यही तर्क है ना। तो जो व्याप्य है आपका, उस व्याप्य पर व्यापक का आरोप है ना, यही क्या कहलाता है, तर्क। तर्क कहलाता है। बात समझ में आ गई, समझ में आया? हाँ। ठीक है जी। इसका एक नाम आहार्य भी है, क्या है एक नाम इसका जी, आहार्य। है ना। और आप उसकी शंका का निवारण कर दीजिए, यही इस तर्क का फल मिल जाता है आपको। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इस पे विशद विचार करते हैं बाद में, अभी इतना समझ लो बस, है ना। विचार करने के लिए बहुत कुछ है अभी तो, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, स्मृति। अब देखो पहले होता है अनुभव, उसके बाद बनती है स्मृति। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है ना। जैसा अनुभव होगा वैसी स्मृति बनेगी, नहीं होता है लोक में भी आपके साथ ऐसा, बताओ। जैसा अनुभव होगा वैसी स्मृति बनेगी नहीं बनेगी, पहले स्मृति बनती है या पहले अनुभव होता है, बताओ। पहले तब स्मृति बनती है या पहले स्मृति बना लेते हो फिर अनुभव होता है आपको, बोलो बेटा। पहले अनुभव फिर पहले स्मृति अनुभव होता है ना, फिर स्मृति होती है। हाँ, पहले अनुभव करते हैं तब स्मृति बनती है। नहीं, जिसको ऐसा कोई भी शंका हो वो अभी थोड़ी देर बाद चाय वाय तो बनाओगी, शाम का टाइम हो गया, चाय पीते हैं ना शाम को, नहीं पीते हो, पीते हो गया, है ना। तो जाना अभी चाय बनाने, तो पकड़ने वाले की जगह पे गैस से जो फ्राई पैन है या जिसमें भी बनाओ, तो उससे पकड़ने वाले की जगह पे कपड़े वपड़े की जगह या जो भी पकड़ जिस चीज से मतलब ये पकड़ोगे, गलत पकड़ से था। पकड़ की जगह पे किसी और हाथ से पकड़ के उठा लेना, देखना कैसा अनुभव होगा, फिर अगली बार अपने आप अकल आ जाएगी, देखो कि नहीं गर्म होता है। अनुभव किया, पहले जल गए फिर अनुभव हुआ, मतलब ये नहीं छूना। छोटे बच्चे को देखा कभी, वो एक बार जल जाए किसी चीज से दोबारा नहीं छूता उसको फिर, क्योंकि उसको स्मृति बन जाती है, पहले अनुभव होगा, अनुभव नहीं होगा तो स्मृति बनेगी नहीं, है ना। पहले वो जल जाएगा किसी चीज से या करंट वरेंट लग जाएगा एक बार, तो पता लगता है दोबारा में कि नहीं इसमें करंट है भाई साहब, है ना। करंट लगने के बाद ही पता पड़ता है कि इसमें करंट है, नहीं, अर्थात अरे अनुभव से स्मृति होती है। है ना, पहले अनुभव की पहली स्मृति। हाँ, इसीलिए अनुभव और फिर स्मृति, तो वही कह रहे हैं, जैसा अनुभव होगा वैसी ही स्मृति होगी, अर्थात अनुभव भी 2 प्रकार का, कैसा कैसा अनुभव, अयथार्थ, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ। ठीक है,
तो यदि अनुभव यथार्थ है तो स्मृति भी कैसी बनेगी? यथार्थ बनेगी। यथार्थ बनेगी। अनुभव यदि अयथार्थ है तो स्मृति भी कैसी बनेगी बाबू? अयथार्थ। अयथार्थ। बात क्लियर है? जैसा अनुभव वैसी स्मृति, वही बात कर रहे हैं। स्मृति ही अपनी द्विधा, यथार्था अयथार्था च, है ना। प्रमाजन्या, विशुद्ध ज्ञान से जन्य जो होगी, है ना, प्रमा से उत्पन्न होगी। प्रमा बोले तो वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। है ना, वास्तविक ज्ञान, ठीक है। अर्थात यथार्थ ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनके द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान, इनके द्वारा जो उत्पन्न स्मृति होगी उसको हम लोग यथार्थ स्मृति कहेंगे। और जो अप्रमा अर्थात संशय के द्वारा, विपर्य के द्वारा और तर्क के द्वारा जो उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयथार्थ। अयथार्थ। समझ में आई बात सब को? हाँ सर। अब मैं डायरेक्ट समझा देता आपको कि स्मृति दो प्रकार की होती है, यथार्थ तो समझ में नहीं आता। बेस बना के लाना पड़ा एक कहानी जैसे, तब समझ आई चीज। अब लोग कहते हैं कॉलेज के जैसे पढ़ाते हैं, समझ में कैसे आएगा भाई? चलो, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं? हम लोगों तो कोई नहीं कह रहा कुछ भी। हमारे क्लास बैच में तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। बोल कौन देता है भाई? अरे हमारी एक वो है, वो जानने वाले, समझ लो हमारी क्लासमेट। क्या यार कॉलेज, क्या यार कॉलेज की जैसे पढ़ाते हो? तो वो लोग तो सब ऐसा घूमता पड़ना। नहीं, आपके स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाइड है ना, उनसे मतलब है। क्या लोग कहते हैं, लोग आप यही सिखाते हो, आप उनकी सुन रहे हो। चलो नहीं, वो लोग क्या ना, वैसे परंपरा, शास्त्र परंपरा से पढ़ने वाले हैं ना, तो वो लोग देखेंगे अरे तो भदे जो खाली रहते हैं उनको कुछ कहने दीजिए, कुछ तो काम करे। चल ठीक है प्रभु, चलते हैं आगे। पढ़ाना कोई बुरी बात थोड़ी है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ चलो ठीक है महाराज, ठीक है प्रभु, चले आगे। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, है ना। अब सुख की बात आती है। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? जानते हो सुख किसे कहा जाता है? क्यों जी? तक हमारी मर्जी पूर्ति होती जाए, कोई विरोध न करे, हमको सुख है। हमारे अनुकूल जो काम, हमारे अरे अनुकूल जो नहीं, काम होते, जो हम सुख चाहते वो वही होता होना। है जो सुने और कोई फर्क ही ना पड़े, भोगते रहो, हम अपना करते रहेंगे। अच्छा जी, ना। और कुछ बताएगा कोई सुख किसे कहते हैं? फिर मैं बताऊं, देखो बताओ सुख किसे कहते हैं? चीजों को सह सके, मतलब उसमें सहिष्णुता हो, जो भी ये द्वंद्वात्मक चलती है। हमारे कॉलेज में सिखाया गया था कि अप्रिय से योग और प्रिय से वियोग, इसी को यह ना सुख दुख इसी से समझ लीजिए। अच्छा चलो, उफ देखो जी, क्या कहा जा रहा है सुख? इन्होंने क्या कहा है, इनका पढ़ो पहले, फिर मैं अपना बताऊं, है ना। इन्होंने क्या कहा वो पढ़ो पहले। इनको क्या कह रहे हैं ये? सर्वेषाम अनुकूल वेदनी सुखम। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम, मतलब आपके अनुकूल हमने कार्य कर दिया, आपके अनुकूल हमने बात कर दी, तब तो ठीक है बात, तब तो वो परम सुख है ना। नहीं तो फिर क्या है भैया, आपके प्रतिकूल काम कर दिया तो दुख ही दुख है। अनुकूल काम करना ही सुख है। समझ में आई बात, है ना? क्या क्या समझे? सभी आवाज आ के रही मेरी? अनुकूल है जी हाँ। जितने भी संसार के प्राणी है ना, सभी जितने भी प्राणी, उन प्राणी मात्र के अनुकूल विषय को कहना, अनुकूल प्रतीत होने वाले विषय को कहना, ये क्या है? कहना, व्यवहार करना, यही क्या है? सुख है ना। वेदनीयम, है ना। सर्वेषाम अनुकूल, अनुकूल मतलब अभीष्ट, जो उसको चाहिए, जैसा उसको चाहिए। अब एक नशा करने वाले व्यक्ति को नशा चाहिए, आप उससे नशे की चीज छीन लो, आप उसके लिए दुख दे रहे हो, सुख नहीं दे रहे हो, उसको नशा प्राप्त प्रदान कर दो, उसके अभीष्ट को प्रदान कर दो, उसको सुखी सुख है उसका, है। अनुकूल वेदनीयम, वेदनीयम अर्थात बोधनीयम, है ना, अर्थात ज्ञान कराना, अनुकूल ज्ञान कराना,
अनुकूल बोध कराना ही क्या है? सुख है। वही क्या है? ये जो ज्ञान होता है कि ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है ना? यही क्या है? सुख है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? हाँ सबको जी सबको जी अब एक श्लोक है, उसको मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में याद दिलाना, ठीक है? क्या बताना चाह रहे थे भैया, है ना? अभिलाषोपनीतंच, ऐसा करके याद दिला देना, इतना बस, है ना? तो मैं बता दूंगा, है ना? चलो आगे क्या है? प्रतिकूल वेदनी दुखम। सीधी सी बात है, अनुकूल बताओगे तो सुख, प्रतिकूल बताओगे तो दुख। दुख है भाई साहब। समझ में आई बात? जी हम्म आपने किसी के प्रतिकूल बात कह दी, अर्थात आपने प्रतिकूल व्यवहार किया, दुख ही दुख है ना? जी हाँ, ठीक है जी। जी इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, आपको किसी चीज से सुख हो सकता है, मुझे उस चीज से दुख होगा, है कि नहीं? क्यों जी? जी ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी होता है। जी किसी की दृष्टि ये में तो 3 दिखाई देते हैं, किसी की दृष्टि में 6 दिखाई देते हैं। हम्म वो किसी को वो आनंद हो सकता है, किसी के लिए वो विषय है, और किसी के लिए वो क्या हो सकता है जी? दुख हो सकता है। हम्म, चलो आगे चलो, क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं इच्छा क्या है, प्रयत्न क्या है, और दोष क्या है ना? इच्छा, क्रोध, ये सब क्या है? तो बता रहे हैं, इच्छा काम, किसी चीज की कामना करना। क्या करना? किसी चीज की कामना करना, करना। है ना? हाँ, दो प्रकार की इच्छा हो सकती है। इच्छा दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार बताए इच्छा के? दो प्रकार की, याद नहीं बताए? दो। मैं बताया क्या? देखो बताया ना, सात विविधा, है ना? सात विविधा, फल इच्छा और उपाय इच्छा। फल रूपी इच्छा और उपाय रूपी इच्छा। हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उपाय करेंगे, वो उपाय रूपी इच्छा है। अब जैसे भूख है ना? भूख क्या है? भोजन करने की इच्छा है, ये तो फल हो गया, है ना? अब उसका उपाय जब हम करेंगे तो उपाय करने की इच्छा है, ठीक है? तो उपाय इच्छा और फल इच्छा, ठीक है? जैसे फल क्या है? सुख आदि। जब याग करोगे तो याग से स्वर्ग उत्पन्न होगा, स्वर्ग में जाओगे तो क्या मिलेगा? हे, याग करोगे, याग से स्वर्ग उत्पन्न होगा, स्वर्ग में जाओगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों महाराज? जी तो सुख, सुख क्या है? फल है। और याग क्या है? उसको प्राप्त करने का फल को उपाय, उपाय। है ना? तो ये उपाय रूपी इच्छा याग हो गया, फल रूपी इच्छा क्या हो गया? सुख हो गया। स्वर्ग। समझ में आया? स्वर्ग। तो वही कह रहे, फलम च सुखादिकम उपायो याग आदि। ठीक है जी, समझ में आई बात? अब कह रहे हैं क्रोध, क्रोध किसे कहते हैं? तो क्रोधो द्वेष, क्रोध को द्वेष कहते हैं। क्रोध कब आता है? जब किसी से द्वेष करते हैं, है ना? क्यों जी? जी नहीं है? सब पे क्रोध आ सकता है क्या? अच्छा ये बताओ, तो कहते हैं ना कि अरे नहीं बड़े क्रोधी हैं भाई साहब, बहुत क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, है ना? ऐसा होता है क्या सब पे क्रोध आ जाए? क्यों जी? नहीं आता है। कभी देखना, सब पे क्रोध नहीं आता है। क्रोध उसी पे आता है जब हमें पता होगा कि सामने वाला हमारा क्रोध सहन कर लेगा। समझ में आई बात? क्रोध उसी पे आएगा जब हमें पता होगा कि सामने वाला हमारा क्रोध सहन कर लेगा। इतने से छोटों पे ही क्रोध आता है, बड़े पे कभी करके देखे तो पड़े दो चमाट खींच के। क्रोध आता तो है मगर कोई करता नहीं है बड़ों पे। जी नहीं, क्रोध आता नहीं है, लाया जाता है। ये आना ही गलत है। आता तो है ही नहीं क्रोध, नहीं लाया मतलब ये जाता है। वो उनकी तो हमें बातें पता होता हमको है अच्छी किसके नहीं सामने प्रकट लगती है करना है उसको। तो क्रोध तो किसके आएगा साथ? मगर बस नहीं होता कि हम उनसे कुछ कह सकें। हाँ तो फिर बस यही है ना? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्रोधो द्वेष, क्रोध को क्या कहते हैं? द्वेष, है ना? ये हमसे द्वेष कर रहा है, ये हमसे द्वेष प्रकट कर रहा है ना? द्वेष
कि इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान, है ना, ये मेरे से द्वेष कर रहा है, ऐसा द्वेषत्व जातिमान द्वेष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुण को हम लोग क्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। ठीक है ना। अब कह रहे आगे प्रयत्न क्या है, तो है ना, तो कह रहे कृति ही प्रयत्न, कृति को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को करने के लिए प्रयास करना, उसको क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। हाँ आ गई। बात क्लियर है भाई साहब। जी इच्छा के बाद में जो आप प्रयत्न करते हैं ना, पहले इच्छा हुई आपकी, है ना, तो प्रयत्न में अंतर क्या है, आपकी इच्छा हुई, है ना, इच्छा हुई ना आपकी, इच्छा के बाद आप प्रयत्न करेंगे, इच्छा के बाद जो प्रयत्न, आपकी इच्छा हुई क्या, कि मैं स्वर्ग प्राप्त करूं, मैं याग करूं, याग में जो आप प्रवृत्त हुए, यही आपकी कृति है, यही आपका प्रयत्न है, यही आपका वो है ना। अब ये कृति को कर्म मत कहने लग जाना आप, कि कर्म ही कृति है, ना ना, कर्म और कृति में दोनों में अंतर है, याद रखना। कर्म अलग है, कर्म कैसा है, चेष्टा स्वरूप है, चेष्टा शरीर में रहती है, समझ में आई बात। कर्म और कृति दोनों में अंतर है भाई साहब, कर्म अलग है और कृति अलग है, समझ में आई बात। कर्म क्या है, कर्म कहाँ रहता है, शरीर में रहता है, कहाँ रहता है कर्म, शरीर में। यदि आत्मा से कर्म होता है क्या, बताओ, कभी देखा आत्मा से कर्म होते हुए, देखा किसी, है, वो एक कपोल कल्पित बातें अलग हो सकती है किसी के, अरे वो भूतों ने इत्यादि करते देखा है, लेकिन चेतन तो है ना वो आत्मा, ऐसी चेतन है लेकिन उसमें आकर्तृत्व तो है ना। महाराज, कृतिमान आत्मा हो सकता है, कर्म युक्त आत्मा नहीं हो सकता, चेष्टावान आत्मा नहीं हो सकता, चेष्टा युक्त शरीर ही होता है। कर्म मतलब चेष्टा, कर्म मतलब चेष्टा, है ना, चेष्टा युक्त शरीर है, चेष्टा युक्त आत्मा नहीं हो सकता आपका, याद रखना कभी भी। तो वो जो सांख्य कारिका में पुरुष के लिए बोला गया, पुरुष वहाँ पे आत्मा है, उसको चेतन ही तो कहा गया वहाँ पे। अरे चेतन वृत्ति धर्म अलग विषय है, चेतन अचेतन का विषय अलग है, मैं चेष्टा कह रहा हूँ, क्या चेष्टा उस पुरुष में रहती है, कृति ये कृति रह सकती है आत्मा में, याद रखना, प्रयत्न रह सकता है आत्मा में, करने की इच्छा रह सकती है कि मैं ये करूं, है ना, वो उसमें प्रयत्न करूं उसको करने का, लेकिन कर नहीं पाएगा वो, उसको प्रयत्न रह सकता है। आत्मा क्या करती है हमारे अंदर से, यार ये करना चाहिए मुझे, देखा है कभी, सोचते हो बैठ के, यार पढ़ना चाहिए, अब लेटे हो बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़े पढ़े, मन में आता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए इस टाइम, मुझे 1 घंटे पढ़ने तो कैसा हो, है, बोले यहाँ से उठ के यार बाजार चला जाए, थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए, ये क्या है, ये हमारे अंदर की प्रयत्न है, हमारे अंदर की कृति है। लेकिन ये कार्य करेगा कौन, क्या पढ़े पढ़े आप बाजार चले जाओगे, क्या पढ़े पढ़े पढ़ लोगे, शरीर चेष्टा ना करे तो, बोलो, तो दोनों अलग अलग है ना, कर्म और कृति, कर्म और कृति, कृति मतलब प्रयत्न, दोनों में अंतर है कि नहीं, हाँ है अंतर। दोनों में अंतर है कि नहीं, हाँ बस दोनों में अंतर है, यही अंतर है दोनों, है ना, समझ में आ गई बात। जैसे अब कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, है ना, अब वो प्रयास तो कर सकता है गूंगा व्यक्ति बोलने का, देखा होगा आपने, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, प्रयास करते हैं, वो कृति प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन क्या कर्म कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं क्या, वो यत्न नहीं तो कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं वो क्रिया करने का, लेकिन कर्म नहीं कर सकते वो, यही अंतर है कृति और प्रयत्न, कर्म और कृति में। ठीक है जी, अंतर समझ में आ गया होगा सबको, है ना, समझ में आया सबको, नहीं आया, बोलो बाबू। चलो आगे क्या आया भाई साहब, बोले धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो कह रहे हैं विहित कर्म जन्यो धर्म, है ना, बोले जो विहित कर्म है, विहित कर्म से उत्पन्न जो होता है वो धर्म है। अब किसके द्वारा विहित कर्म है, तो एक चीज और जोड़ दी हमने, क्या जोड़ा, वेद, वेद में जो विहित कर्म है, वेद विहित कर्म जन्य धर्म, वेद के द्वारा जो विहित कर्म है, उन कर्मों से जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, धर्म। धर्म कहते हैं। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं, फिर वेद जोड़ लीजिए यहाँ पे, वेद निषिद्ध कर्म जन्य धर्म, बोले अधर्म क्या है, तो वेद के निश द्वारा निषेध किए गए कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उनसे उत्पन्न अधर्म होता है। बात क्लियर, धर्म अधर्म समझ में आया, बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा, है ना।
बोले आत्मा में कितने विशेष गुण रहते हैं, कितने सामान्य, तो विशेष सामान्य इत्यादि हम अभी कारिका पढ़ाऊंगा मैं, इसके बाद ही कारिका पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा ये। अभी इतना समझ लो, हमारे यहाँ गुण जो 24 है ना, 24 गुण जो है, गुण कितने हैं आपके, द्रव्य कितने हैं, द्रव्य 9 है, 9, गुण कितने हैं 24, 24, कर्म कितने हैं, कर्म क्या क्या कितने हैं 5, 5, ठीक है ना। तो कर्म और द्रव्य को छोड़ो, अभी गुण पे आ जाओ। तो जो 24 गुण है ना, इनमें 2 प्रकार के गुण है, एक सामान्य गुण और एक है विशेष गुण, ठीक है जी। मुझे सामान्य सामान्य और विशेष गुण, जैसे गंध, गंध कैसा गुण है, सामान्य गुण है या विशेष गुण है, तो गंध केवल पृथ्वी मात्र में रहता है, कहाँ रहता है, पृथ्वी मात्र में रहता है, इसलिए विशेष गुण है, ठीक है। जो एक ही जगह रहे वो विशेष गुण, किसी एक के पास रहने वाला ही ना विशेष गुण कहलाएगा, है ना, समझ में आई बात। हाँ, जैसे शीत स्पर्श, शीत स्पर्श कहाँ रहता है, जल मात्र में रहता है, ये क्या है, विशेष गुण है, ठीक है। ऐसे ही सब विशेष विशेष गुण हैं और कुछ सामान्य गुण हैं, 2 प्रकार के गुण हैं। अब आत्मा में कितने विशेष गुण रहते हैं और कौन से रहते हैं वो बता रहे हैं। बोले बुद्धि आदयः अष्टौ, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये हो 8 हो गए ना, जी। 8 हुए नहीं हुए, हाँ वही कह रहे हैं। अष्टौ बुद्ध्यादयः अष्टौ आत्मा मात्र विशेष गुण, आत्मा मात्र के विशेष गुण कौन से हैं, बुद्धि आदि आदि, आ गए ना वो, हाँ, ठीक है, वही बात ये कह रहे हैं। बोले बुद्धि आदि जो 8 हैं वो आत्मा मात्र के विशेष गुण हैं, अर्थात आत्मा से अतिरिक्त ये कहीं नहीं रहते। कौन कौन, देखो, बुद्धि, सुख, दुख, है ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, अभी वही गिने इसीलिए बता दिया। बोले जो बुद्धि आदि 8 है ना, बुद्धि से लेकर के यहाँ तक, ये 8 के 8 कहाँ रहते हैं, आत्मा मात्र में रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब जी। आगे क्या कह रहे हैं, बुद्धि इच्छा प्रयत्न, है ना, बुद्धि इच्छा प्रयत्न, प्रयत्न इति अनित्याश्च नित्य, अरे क्या कह रहे हैं, गलत कर दिया ना कुछ यहाँ पे, बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विधा, इससे आगे क्या आता है, आता है ना बुद्धि आदेश आत्मा मात्र, बुद्धि इच्छा प्रयत्न, बुद्धि इच्छा प्रयत्न, ये 2 प्रकार के होते प्रयत्न हैं, 2 प्रकार द्विधा, के हैं, द्विधा कौन से, तो नित्य अनित्य, अनित्य, नित्य, ठीक है। बुद्धि, अब देखो बता दिया उन्होंने, बोले ये जो 8 गुण बताए ना हम आपको, हमने उनमें से देखो, एक तो बुद्धि है, दूसरा इच्छा है, तीसरा क्या है, प्रयत्न, प्रयत्न, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 2 प्रकार प्रकार के। के, कौन से 2 प्रकार होते हैं, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य, है ना। तो नित्य ईश्वरस्य, नित्य बुद्धि, नित्य इच्छा और नित्य प्रयत्न किसका है, ईश्वर का है। हमारी तो इच्छा बुद्धि और प्रयत्न सब अनित्य ही है भैया, क्योंकि आज है कल नहीं होगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात, अच्छा, ठीक है भाई साहब, है ना, हाँ, बता दीजिए है ना, दोबारा बताऊं, देखो बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, समझ में आई बात, हाँ क्या है, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। बुद्धि इच्छा प्रयत्न, नित्य है अनित्य है। नित्य किसका होता है, ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर हमेशा रहते हैं, हम तो आज है कल नहीं है ना, ठीक है। ये क्या, और अनित्य वाले जो होते हैं वो हमारे अंदर रहते हैं, हमारी आत्मा में रहते हैं। अब एक प्रश्न मेरा यहाँ पे बनता है, समझोगे आप प्रश्न,
आपने कहा ये बुद्धि इच्छा प्रयत्न दो प्रकार के हैं, एक नित्य है और दूसरा अनित्य। अनित्य। अनित्य है। ठीक है, अच्छा ये बताओ आपके यहाँ आत्मा कैसा है? आपके यहाँ आत्मा कैसा है? नैयायिकों का आत्मा कैसा है भाई? है नित्य है अनित्य है नैयायिकों का आत्मा? आत्मा का जो लक्षण पढ़े हैं आप लोग? अभी नहीं पढ़े हैं आत्मा का? अभी लक्षण आया नहीं आया आत्मा का? नहीं अभी इधर नहीं है। अभी नहीं आया आत्मा का लक्षण? हो गया? विभु और नित्य है। नहीं आया। कैसा है? कैसा है आत्मा? आप लोग तो पढ़े हो, बताओ। वैसे तो नित्य है। विभु है नित्य और क्या है? वहाँ पे क्या कहते हैं आत्मा को? सांप जी अरे जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम विभु नित्यश्च। विभु नित्यश्च। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम विभु नित्यश्च। बताया ना अभी इन्होंने? जीवात्मा हाँ। कैसा है? विभु है। है और क्या कहा बहन जी ने अभी? नित्य। शरीर से भिन्न भिन्न। हाँ नित्य का माता जानकी बहन जी ने क्या बताया कि आत्मा विभु है और नित्य है प्रति शरीर का। जीवात्मा की बात चल रही है, याद रखना। अभी परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवात्मा की बात है। अर्थात नित्य है आपका आत्मा। अब ये बताओ जब गुण, ये जो गुणी है आत्मा, ये नित्य है ना? तो इसमें रहने वाले गुण कौन से है? ये 8 गुण। ठीक है, बुद्धि इच्छा प्रयत्न ये सब 8 गुण आत्मा में ही रहेंगे ना आपकी में? आत्मा में रहेंगे नहीं रहेंगे? जीवात्मा भी रहते ही है ना? जी। आपने कहा कि ये जो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? नित्य बुद्धि नित्य। इच्छा। नित्य। जो अनित्य वाले हैं वो किसके हैं? जीवात्मा के हैं। जीवात्मा के अनित्य वाले हैं। ठीक है, तो फिर अब ठीक। ये बताओ मुझे, जब गुण ही नित्य है तो गुण अनित्य कैसे हो सकते हैं उसमें रहने वाले हैं? जी गुण अनित्य कैसे हो सकते हैं बताओ तो? जबकि आप कहते हो गुण गुणिनो हो अयुत सिद्ध संबंध समवाय संबंध। आप कहते हैं ना कि गुण गुणी का संबंध कैसा होता है? अयुत सिद्ध होता है, समवाय संबंध है। अर्थात अयुत सिद्ध मतलब गुण में गुणी तभी नष्ट हो सकता है जब कोई एक गुणी नष्ट होगा तभी गुण नष्ट हो सकता है उसका। तंतु पट कब नष्ट होगा? जब तंतु नष्ट होगा। घट में घट का स्वरूप कब नष्ट होगा? जब घट नष्ट होगा। आप ये बता दो भाई साहब, ये बुद्धि इच्छा प्रयत्न जो है अनित्य कैसे हैं सर? यदि वे अनित्य तो आपका ये गुण भी शरीर अनित्य के होना नहीं चाहिए। होंगे क्या कि शरीर नष्ट होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगी, आत्मा तो नष्ट भाई नहीं साहब, होती। भाई साहब, भाई साहब, हाँ। अब इतना तो आप भी जानते हैं, इतने तो बुद्धिमान आप भी हो चुके हैं कि आत्मा मात्र विशेष गुणा। यहाँ शरीर तो कहा नहीं है, यहाँ शरीर ही की बात चल रही है। यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है। आत्मा शरीर को नहीं कहते हैं। आत्मा किसको कहते हैं? शरीर ही को आत्मा कहते हैं। समझ में आई बात? फंस गया पेच नहीं फंसा? उसके सबको समझ में आ गया प्रश्न क्या कह रहा हूं मैं? हाँ नहीं मतलब है? एक बार फिर से। अरे महाराज, आपने कहा आपने कहा है कि आप ही कहते हैं ना कि आपका जो जीव आत्मा है, माता जानकी ने, जानकी बहन जी ने भी बताया कि जीव आत्मा कैसा है? जीवात्मा कैसा है? बोलो माता जानकी। प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्य। प्रति शरीरम भिन्न। बात ठीक है। और कैसा है? विभु है। और कैसा है? नित्य नित्य। नित्य है। नित्य है। जब जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा मतलब आत्मा, वही नित्य है ना जीवात्मा? हाँ नित्य है आत्मा। आत्मा नित्य है अर्थात आत्मा क्या है? गुणी है। गुणी नित्य है। उसमें रहने वाले गुण कौन से हैं आपके? बुद्धि इच्छा प्रयत्न, सुख ये बुद्धि 8 इच्छा आत्मा द्वेष के गुण है प्रयत्न ना? धर्म धर्म। हाँ है ना? तो जब गुणी नित्य है तो उसमें रहने वाले बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्य ईश्वर से अनित्या जीवस्य कैसे कह रहे हैं आप? आपके ही बातों में विरोधाभास हो रहा है ना? तो आप उसमें रहने ये वाले जो आपके होने चाहिए। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, ये अनित्य कैसे हो सकते हैं भाई साहब? क्योंकि आप क्या कहते हैं? आप खुद कहते हैं ना इस बात को कि समवाय संबंध है ना, गुण गुणी रहते हैं, है ना? गुणी में गुण कैसे रहता है? गुणी में गुण समवाय संबंध। समवाय संबंध से। समवायो नाम अयुत सिद्ध, है ना? अयुत सिद्ध मतलब, अयुत सिद्ध मतलब एकम विनश्यत अवस्थाम पराश्रितमेवावतिष्ठते। अयुत सिद्धौ। तो आपकी ही बातों में विरोधाभास हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ हुआ है जी? पूरा तरीके से।
अब इस प्रश्न का उत्तर आप पूछ के आइए किसी से जो आपकी समझ में विद्वान दिखाई देता हो। चलो, ये हम अभी नहीं बताएंगे, चलो आगे। ये तो विश्वनाथ की तरह अभी उन्हीं के शब्दों में फंसा रहे हैं। अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया, पता मुझे भी दिमाग में नहीं आया था, जब पढ़ रहे थे तभी मेरे दिमाग में नहीं आया। अभी से 2 साल पहले जब पढ़ रहे थे तभी दिमाग में नहीं आया, अभी अचानक से दिमाग में आया मेरे। मैंने कहा ये तो बात गलत गड़बड़ मामला पढ़ रहा है। चलो क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या आया उसके बाद में, बोले संस्कार। संस्कार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन सा? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। कितने प्रकार का है संस्कार? 3 प्रकार का, वेग रूपी, भावना रूपी और स्थिति स्थापक रूपी। स्थिति स्थापक। हाँ, है ना। बोले वेग क्या है, भावना क्या है और स्थिति स्थापक क्या है ना। तो कह रहे हैं वेग पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। कहाँ रहता है वेग नामक संस्कार आपका? वेगाख्य संस्कार कहाँ रहता है बाबू ये? तो कह रहे हैं पृथिव्यादि चतुष्टय। पृथिव्यादि चतुष्टय मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और वायु। इन 4 जगह पे वेग रहता है। देख लो, पृथ्वी में वेग रहता है कि नहीं रहता? तो घूमती कैसे है? जल में तेज रहता है कि नहीं रहता है? ओ सॉरी, जल में वेग रहता है कि नहीं रहता? जल में वेग रहता है कि नहीं रहता? बहता कैसे वेग नहीं होता? तेज में वेग रहता है कि नहीं रहता? बताओ। तभी जलती है ना। तभी तो वायु में वेग रहता है, बहती कैसे यदि वायु में वेग नहीं रहता? तो चारों जगह वेग रहता है। ठीक है, आगे आता है भावना क्या है? तो कह रहे हैं अनुभवजन्य स्मृति, है ना। अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है ना आपकी, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो ना, स्मृति 2 प्रकार की है, यथार्थ और अयथार्थ। भैया एक छूट गया, ये 4 के साथ इन्होंने वाद में मनोवृत्ति भी लगाया है ना, तो मन भी सॉरी, इंक्लूड करें। मनोवृत्ति, मन में भी वेग रहता है। सॉरी, मन में भी वेग रहता है। मन में वेग रहता है तभी तो हम इधर उधर पहुंच जाते कहीं भी, है ना। जी चलो, बड़ा बदमाश है मन, बदमाश है ना। तो क्या कह रहे हैं, अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है ना, उस स्मृति का जो हेतु भूत है। अनुभव से उत्पन्न एक स्मृति होती है, आपने भी पढ़ा था ना, अनुभवजन्य स्मृति। अनुभव से उत्पन्न होती है स्मृति, है ना। जैसा अनुभव होगा वैसी स्मृति होगी। यथार्थ अनुभव होगा तो यथार्थ स्मृति, अयथार्थ अनुभव होगा तो अयथार्थ स्मृति होगी। तो जैसा अनुभव वैसी स्मृति, ठीक है जी। तो उस स्मृति का जो हेतु भूत है, उस स्मृति को उत्पन्न करने वाला जो हेतु भूत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कौन संस्कार है वो? किस संस्कार? भावनाख्य संस्कार, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने कार्य 100 किए, आपकी स्मृति पटल में कौन अंकित हुआ? जो आपने भावना से किया, जो आपने तल्लीनता से किया। समझ में आया। और ये भावना के संस्कार कहाँ रहता है? जैसे ये वेग नामक संस्कार पृथ्वी आदि 4 में रहकर के मन में भी रहता है, वैसे भावना के संस्कार कहाँ रहता है? आत्मा मात्र में, आत्मा में रहता है हमारी में। समझ में आया, है ना। जैसी भावना हमारी किसी के साथ, अब सुबह से लेकर के अब तक आप लोग 100 लोगों के साथ मिले होंगे, लेकिन याद कौन है आपको? स्मृति पटल में कौन है आपके? बोलो। सुबह से लेकर अभी तक 100 अनुभव किए होंगे आपने, लेकिन कितने अनुभव आपको स्मरण है जिनके साथ आपकी भावना जुड़ी? भावना जुड़ी मतलब आपकी भावना को या तो आहत किया किसी ने, या आपकी भावनाओं को प्रफुल्लित किया किसी ने। वही चीजें याद रह जाती है, तो आहत करने वाला या प्रफुल्लित करने वाला, 2 ही लोग याद रहते हैं, है ना। बोले हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई आपने, हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, तो कहते हैं ना लोग। जी ऐसे आत्मा में याद रखा जाता है, भावना आत्मा में रहती है, तभी स्मृति बनती है। अनुभव किया आपने तब ना ठेस पहुंचाई उसने। आपको ठेस कब पहुंचाई? जब आपने अनुभव किया उसके साथ रह करके, और अनुभव हुआ तो स्मृति बनी, है ना। और स्मृति बनाने वाला कौन? वो भावना है आपकी जो जुड़ी थी उससे। समझ में आई बात? जी इसीलिए कह रहे हैं अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। तो अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है, उस स्मृति का हेतुभूत कौन है? वो भावनाख्य संस्कार। और वो कहाँ रहता है भाई साहब? आत्मा में। ठीक है, ठीक है। अरे आप लोग तो ऐसे चुप हो गए जैसे आपकी भावनाओं को ही ठेस पहुंच गई है क्या? नहीं क्या इतना गम में चले गए आप लोग क्या? अपनी आप लोगों की भावनाओं को ही ठेस पहुंच गई। चल भावनाओं में चले गए भैया। अनुभव कहाँ गए? अन्यथा कृतस्य, सबको याद करने के लिए कि मेरी भावना को कौन कौन ठेस पहुंचाया है। कौन ठेस पहुंचाया है? सही बात है।
अन्यथा कृतस्य, अब देखो, अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्थापादकः, है ना। अन्यथा कृतः, आपने क्या किया, एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है, बचपन में बहुत किए होगे, उसकी एक डाली निकली हुई है अलग से, जो आप पकड़ सकते हैं खड़े होकर के अथवा कूद के, है ना। आपने उस डाली को पकड़ा, नीचे झुकाया, है ना, फल तोड़ा, छोड़ दिया, पुनः वो डाली उतनी ऊपर पहुंच गई ना जितनी ऊपर थी आपसे, 3 फीट ऊपर हाँ कूद के पकड़े हाँ थे। तो हाँ अन्यथा किया हुआ जो वृक्ष था, आपने नीचे झुका लिया था 3 फीट नीचे, पुनः 3 फीट ऊपर पहुंचना, है ना। अन्यथा कृतः, अन्यथा कृतस्य वृक्षस्य, है ना, वृक्ष शाखस्य, है ना, वृक्ष शाखायाः पुनः तद अवस्था पादका, उसी अवस्था में पहुंच जाना ही क्या है, स्थिति स्थापक नाम का गुण है। कौन सा संस्कार है, स्थिति स्थापक नाम का गुण रूपी संस्कार है। ठीक है जी, ठीक बात क्लियर है ना। जी जैसे आप कोई वो खोलते हो ना, चटाई देखो, नई नई चटाई आती है, जब चटाई है, नई नई चटाई वो फोल्ड होती है, ओपन करो उसको, फिर से फोल्ड हो जाती है, आपने खोला फिर से फोल्ड होके आ गई वो, है ना। तो कहाँ रहता है ये कहाँ रहता है, स्थिति स्थापक नाम का संस्कार। तो कहना कटादि पृथ्वी वृत्ति, कटादि के रूप में पृथ्वी में, कटादि स्वरूप पृथ्वी, ठीक है जी, पृथ्वी मात्र में रहता है। बात क्लियर है भाई साहब सबको। अब बात आती है कर्म की। अब देखो, द्रव्य, गुण, गुण के बाद क्या आया, कर्म कर्म आ गया। कर्म क्या है, किसे कर्म कहते हैं, कहने चलनात्मकम कर्म, क्या है कर्म, कर्म क्या है, चलनात्मक चलनात्मकम कर्म कर्म है, है ना। चलना, गमन करना, है ना, भ्रमण करना, ऐसी जो क्रिया है ना, उसके स्वरूप की जो क्रिया है, तत्स्वरूप जो क्रिया है, उसको हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके कितने भेद, वो कितने प्रकार की है भाई साहब, 5 पंच प्रकार पांच प्रकार प्रकार, 5 प्रकार हैं। कौन से, उत्क्षेपण, क्षेपण आकुंचन अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। प्रसारण और एक गमन। ठीक है, उत्क्षेपण मतलब पूर्व देश संयोग का जो हेतु है, हेतु मतलब कारण, क्षेपण ठीक है, ऊर्ध्व देश संयोग का जो हेतु है उसको हम लोग उत्क्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर संयोग कराने वाला जो हेतु उत्क्षेपण है, अर्थात उसमें कौन सा कर्म रहता है, उत्क्षेपण नाम का कर्म रहता है ना। और अधोदेश संयोग का जो हेतु है उसको हम लोग अपक्षेपण रूपी कर्म कहते हैं। ठीक है, अब शरीर सन्निकृष्ट संयोग का जो हेतु है, जैसे अभी धूप धूप निकल रही है, तो जैसा बारिश बारिश का सीजन है तो सील जाती है दाल वाल ना, फैलाते हो गए, फिर बट समेटते हो उसको, तो फैलाना क्या है, शरीर से विप्रकृष्ट करना, दूर करना ही क्या है, प्रसारण है। विप्रकृष्ट संयोग का जो हेतु है उसको हम लोग प्रसारण कहते हैं, और सन्निकृष्ट संयोग का जो हेतु है उसको लोग हम आकुंचन कहते हैं। आकुंचन करना मतलब एकत्रीकरण करना, उसको इकट्ठा कर लेना, और प्रसारण करना, और विप्रकृष्ट करना मतलब फैलाना। समझ में आई बात। जैसे बैलून फुलाते हैं वो भी तो हो जाएगा प्रसारण। है बेटा, जैसे बैलून को फुलाते हैं तो वो भी प्रसारण हो जाएगा, फैल जाता है। उसको फैलाना। ठीक है, अन्य सर्वम गमनम, अब जो भी बचा आपका, है ना, तिर्यक गमन वगैरह, है ना, रेचन तिर्यक गमन इत्यादि, है ना, वो सब किससे ले लेना आपको, अन्य सर्वम गमनादेव लभ्यते, है ना। और बाकी सब किससे लिए जाते हैं, गमन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, है ना, ठीक है जी। तिर्यक गमनम अप्यत्र गमनादेव लभ्यते, तिर्यक गमन इत्यादि जो है वो सब किससे ले लिए जाएंगे, गमन से। गमन से ही, है ना, गमन से या शे, से। चलो तब ठीक है। काहे नहीं चल रही ऊपर भाई, नाराज हो गई। अब सामान्य अरे पूरा ही कर देते हैं, हाँ पूरा पूरा हो कर देते, जाएगा। खत्म करके छुट्टी करते हैं। हाँ चलो, आनंद तो आ रहा है ना। हाँ हाँ आनंद तो आ रहा है।
अब बात आती है सामान्य की। सामान्य किसे कहते हैं? तो पिछले 3-4 महीने से गले में बड़ी दिक्कत हो गई। सामान्य क्या है? तो कह रहे हैं नित्यम एकम अनेकानुगतम। सामान्य का लक्षण समझना भाई साहब। आवाज आ रही है हमारी महाराज? जी जी हाँ, क्या आया? सामान्य। सामान्य मतलब बहुत लड़ाई होती है यार इसको लेके। जाति है, बहुत लड़ाई होती है इसको लेके। जाति का लक्षण क्या कर रहे हैं भाई साहब? जो नित्य हो, नित्य है जो, है ना, जो कैसी है? नित्य है, याद रखना। और जब नित्य है तो आप समाप्त नहीं कर सकते उसको, फिर उसको समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? यदि नित्य है तो समाप्त किया जा सकता है उसको, बताओ? नहीं है? नहीं कर सकते। बस क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है उसको, एकत्रीकरण उसका किया जा सकता है ना, उसको समाहित किया जा सकता है सबको। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो वही कह रहे हैं, बोले नित्य है और कैसी है? एक है। भाई साहब याद रखना, 17 नहीं है ये। कैसी है? एक अरे एक है। क्या समझे? नित्य है और एक है। और कैसी है? अनेकानुगतम, अनेक में रहने वाली है ना? एक में नहीं रहती किसी विशेष में, अनेकों में रहने वाली है। तो आपको लक्षण समझ में आया? पद करते जब करोगे तो क्या क्या पद बनाएंगे अलग अलग इसके? बोले सबसे पहले तो नित्य है, दूसरा नंबर एक है, तीसरा नंबर अनेक अनेकानुगत है। समझ में आई बात बेटा? जी है ना? बोले नित्य होते हुए समवाय संबंधे न, जो अनेकों में रहती है, नित्यत्व सती, जो नित्य होते हुए, है ना? आवाज आ रही मेरी? जी नित्यत्व सती एकत्व च सती, नित्यत्व सती एकत्व सती अनेकेषु समवाय संबंधेन या विद्यते सा जाति। ठीक है, जो समवाय संबंध से अनेकों में रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य जाति के कहते हैं। समझ में आई बात भाई साहब? नित्यत्व सती अनेक समवेतत्वम, सामान्य लक्षण इसका ऐसा कर सकते हैं हम, नित्यत्व सती अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षण, है ना? नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम भी कह सकते हैं, अथवा आप लोग ये भी कह सकते हैं नित्यत्व सती नित्यत्व सती क्या है आगे? कम एकम अनेक समवेतम, है ना? अनेकों में कैसे रहती है? समवाय संबंध है ना, कब तक नहीं खत्म होगी? जब तक आप मरोगे नहीं, समझ लो, तब तक आपके अंदर जाति रहेगी रहेगी, है ना? और मनुष्य तो जाति कब खत्म होगी हमारे अंदर से? हम मर जाएंगे तभी ना, कि पहले खत्म हो जाएगी? नहीं, मर जाएंगे तब। हंसी आ रही है? सही कह रहा हूँ भाई। नित्यत्व अरे सती नहीं, अनेक समवेतत्व, चलो खत्म नहीं इसी को सामान्य कहते हैं। अब कैसे नित्य है और कैसे अनेक है और कैसे अनेकानुगत है, एक है? तो अब देखो, मनुष्यत्व जाति कौन जाति है? मनुष्यत्व जाति से घटाओ। सबसे पहले तो यही जाति है ना, हमारी प्रधान जाति क्या है? मनुष्यत्व ना। सबसे पहले तो मनुष्य है जो भी है ना? बाद में तो हमने भेद बना दिए। मनुष्यत्व जाति, ठीक है, समझ में आया? मनुष्यत्व जाति। आप याद रखो, एक बात और बता दूं मैं, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, आवाज आ रही है मेरी? जो वर्ण व्यवस्था है, जी जितनी जातियों की जो चर्चा की गई है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नथिंग, किसी उसने नहीं कहा इसको। अब एक विद्वान हमसे बोले कि भाई साहब नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, वेद में ही कहा गया है, और तो कहीं क्या स्मृति ग्रंथ में जाएंगे आप? मैंने ये कह दिया ना, मैंने स्मृतियों में बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आपके वेद में ही कहा गया, यजुर्वेद में कहा गया, पुरुष सूक्त में, है ना? बोले पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है, कौन सा? ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य, है ना? बोले मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बाहु से राजा क्षत्रिय उत्पन्न हुए, है ना? जी। मैंने कहा अरे हाँ ओ विद्वान,
उसमें कहा कोई क्या है? कक्षा में भी चर्चा तो कैसे पूछ रहा था कि मनुस्मृति में वर्ण के विषय में बताया गया है। कहा क्या गया है उसमें? आप पहले वो तो पढ़ो, पूर्व मंत्रों को पढ़ के अवतार तब में बना के लाओ वहां से। वो एक विराट पुरुष का वर्णन किया गया है। बोले जो विराट पुरुष था, जिसको ऋषियों ने अपने आप लोगों ने तो पढ़ा है ना, आप लोगों को तो पढ़ाया था ना, पुराने लोग जो है, पुराने पंडित हो, आप लोगों को तो पढ़ाया था भाई, है? तो एक मानसिक यज्ञ करते हैं, जो ऋषि और देवता मिलकर के एक मानस यज्ञ करते हैं, है ना? यज्ञ मतन्वान आता है ना उसमें, एक यज्ञ का विधान करते मानसिक यज्ञ का, है ना? उसमें किसको, विराट पुरुष को क्या बनाते हैं? पशु बनाते हैं, पशु के रूप में प्रयोग करते हैं उसका। तो अब बताते हैं कि वो विराट पुरुष का स्वरूप कैसा है, क्या स्वरूप है उसका, सब वो बताते हैं। बोले ब्राह्मणो अस्य मुखम, बोले इसका, अस्य मतलब कस्य, अस्य पुरुषस्य, यह जो पुरुष है, 3 पाद से ऊपर जो रह रहा है और 1 पाद से हमारे बीच में है, यह पुरुष का जो स्वरूप है, उसमें ब्राह्मण इसका क्या है? मुख है ना? इसका मुख कैसा है? ब्राह्मण स्वरूप है। ब्राह्मणो अस्य मुखम, ये तो हमारी यूनिटी को दर्शाता है। ये मंत्र आपके खंडन को वो नहीं करता, आपको विभाजित नहीं कर रहा है, आपकी यूनिटी को बता रहा है कि एक शरीर में ही कितनी, देखिए आपके सारे वर्ण एक शरीर में है, चारों वर्ण। बोले इसका विराट पुरुष का जहाँ ऐसी कम्युनिटी बताई गई हो, वो फिर एक बात बताओ, भेदभाव में विश्वास कैसे रख सकता है? वो धर्म, जिस धर्म की शुरुआत ही यूनिटी से हो रही है, जहाँ प्रत्येक मंत्र यूनिटी को बता रहा है, कितनी अच्छी यूनिटी बता रहा है वो एक मंत्र। देखो कि हमारा जो विराट पुरुष है, जिसके द्वारा हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी में चारों चीज मिली हुई है। तो इसका स्वरूप कैसा है? बोले उसके स्वरूप में ब्राह्मणो अस्य मुखम, बोले अस्य पुरुषस्य, विराट पुरुषस्य मुखम ब्राह्मण, ठीक है? बोले बाहु अस्य राजन्य, इसकी बाहु क्षत्रिय है ना? है कि नहीं? जी, इन्हीं हाथों से हम लोग कार्य करते हैं, तो क्षत्रिय वाला तो काम हो ही जाएगा। तब उसको अलग कर दिया, कितनी अच्छी यूनिटी बताई गई। चलो आगे चलते हैं। तो क्या बोले हम लोग, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो कैसी है? बोले नित्य है। अब मान लीजिए हमारे अंदर मनुष्यत्व रह रहा है, आप लोगों के अंदर, हम लोग अभी जितने भी लोग हैं, 16 लोग, है ना? यदि हम 16 लोग समाप्त हो जाए, अभी 16 ही लोग खत्म हो जाए पूरे, तो मनुष्यत्व खत्म होगा क्या? नहीं, खत्म होगा? रहेगा, नित्य है, क्योंकि ये कैसा है? नित्य है, ये रहेगा। और कैसा है? बोले एक है। क्या मनुष्यत्व अनेक है? सात के अंदर वाला अलग और एक ही है। एकम अनेकानुगतम एवं सामान्यम, उसी को हम लोग सामान्य कहते हैं, ठीक है? और वो कहाँ रहता है भाई साहब? रहता कहाँ पे है? तो कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है और कर्म में रहता है। अर्थात ये सामान्य आपका कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य में, गुण में और और कर्म में। कर्म में। 3 जगह भाई साहब इसको मिली हुई है, ठीक है जी? और कितने प्रकार का है? तो कह रहे हैं द्विविधा, 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। द्विविधम। क्या अंकिता दी नहीं है? क्या अंकिता दी नहीं है? वो है भी कि 2 नहीं है? प्रकार की अंकिता दीदी 2 प्रकार से हैं। बता देना जैसे एक प्रकार है, में। दोनों है। दोनों प्रकार की है। चलो तो तद द्विविधम, 2 प्रकार का है। बोले पर और अपर भेद से। कैसे भेद से भैया? पर भेद से और अपर भेद से, ठीक है? कैसे कैसे भेद से है भाई साहब? परापर भेदा, पर और अपर। पर और अपर, यानी क्या कहेंगे? पर सामान्य और दूसरा अपर सामान्य। अपर सामान्य। समझ में आई बात बाबू? जी। समझ में आई बात सबको? पर अपर में दोनों का भेद है जी? जी। जी। अर्थात पर जाति और अपर जाति,
अर्थात एक बड़ी जाति और एक छोटी जाति। बोले भाई इसी से हम परेशान हैं संसार में। बोले बड़ी जाति वाले छोटी जाति वाले इन्होंने भी नहीं छोड़ा, इन्होंने भी बड़ी छोटी जाति बना दी लोग। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। उनके यहाँ बड़ी छोटी जाति का मतलब पता है क्या है? उनके यहाँ बड़ी छोटी का हमारे यहाँ छूत अछूत से नहीं है, ये तो बाद में बना दिया गया है ना। इनके यहाँ पर अपर का मतलब क्या है पता है? पर जाति है सत्ता जाति और अपर जाति है द्रव्यत्व जाति। मतलब पर मतलब बड़ी जाति, यानी जो अधिक देश में रहती है। समझ में आया? जी। समझ में आया भाई साहब? जो अधिक देश में रहती है उसको हम लोग क्या पर जाति कहते हैं, और जो न्यून देश में रहती है हम लोग अपर जाति कहते हैं। अपर ठीक है, जाति कहते हैं। कम जगह में रहे और ज्यादा जगह में रहे, तो ज्यादा जगह में सत्ता जाति रहती, कैसे रहती है वो बताते हैं आपको भी हम। देखो बच्चा गोवर्धन दास, दास वाली। अरे हम लगाए, हमको लगा हम लोगों में से कोई गोवर्धन दास। चलो देखो, एक जाति बताइए आपने सत्ता, आपने अपर जाति मतलब द्रव्यत्व जाति। ठीक है, समझ में आई? आपने कहा क्या कहा कि जाति रहती कहाँ कहाँ है? तो द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है और कर्म में रहती है। अर्थात द्रव्य में कौन जाति रहती होगी? तो द्रव्यत्व जाति द्रव्य में रहती होगी, गुण में गुणत्व जाति रहती होगी। ठीक है, कर्म में कर्मत्व जाति रहती होगी। अपनी अपना अलग अलग जाति रहती होंगी। जैसे द्रव्य में क्या आता है? 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी है, उसमें पृथ्वीत्व है ना। तेज है, उसमें अपनी अलग जाति रहती होगी। सब में अलग अलग जाति रहती होगी ना। शुक्ल है, शुक्लत्व जाति रहती होगी, है ना। रस है, उसमें रसत्व जाति रहती होगी, रस में। कर्म में उत्क्षेपण है, उत्क्षेपणत्व जाति रहती होगी। अपक्षेपणत्व जाति, सब में अलग अलग जातियां रहती होंगी ना अपनी अपनी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, छोटा छोटा होता चला जाता है ना। अब देखो, यदि मैं कहूं कि आपकी पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी में कितनी जातियां रह रही हैं? तो सबसे पहली जाति है अपनी पृथ्वी जाति, पृथ्वीत्व, है ना। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? जी जी याद जी रखना, मुझे आ जाति रही है। कौन सी होगी? पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मनुष्य में मनुष्य तो लक्षण जाती क्या है होगी, भाई? तो अरे भाई साहब, लक्षण पृथ्वी घटना चाहिए, जाती ऐसे होगी। कैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मनुष्य में मनुष्यत्व, तब तो फिर आकाश में आकाशत्व जाति रहनी चाहिए ना। आकाशत्व जाति होनी चाहिए आकाश में, नहीं? क्यों ममता दी? शब्द रहता है शब्द। क्यों माता जी? अरे सॉरी ममता दी। नहीं, पृथ्वी में तो गंधत्व रहेगा ना। अरे महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ, आकाशत्व जाति आकाश में रहनी चाहिए कि नहीं, बताओ? अच्छा, रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। अब इसका मतलब आपने भी जाति का लक्षण याद ही नहीं किया ढंग से। आप लोग साहब मुझे मूर्ख बना रहे हो केवल। अरे आप नहीं बन रहे, मुझे मूर्ख बना रहे हो। जाति का लक्षण क्या है? क्यों भाई साहब? नित्य हो, अनेक समवेत हो, वही है, और एक हो। ठीक है ना। तो अब देखो, आपने आकाशत्व को चलो जाति माना है। आपने कहा है कि आकाशत्व आपके यहाँ जाति है। मान लिया मैंने आकाशत्व नित्य है, चलो नित्यत्व घट गया। क्या अनेक समवेत है? अनेकों में रह रहा है, जैसे मनुष्यत्व अनेक मनुष्यों में रह रहा था। नहीं, कितने आकाश नहीं। हैं आपके पास भाई साहब? नहीं क्यों ममता दी? माता जानकी, कितने नहीं आकाश नहीं, हैं? ये तो है। 50-60 वो है? नित्य है, परंतु एक ही है। एकत्व अरे नहीं है ब्रह्मा जी, उसमें, एकत्व का भाव ब्रह्मा, है। दोनों लोग ब्रह्मा जी बन रहे हो हैं। जैसे आपके आसपास में करोड़ों ब्रह्मांड खेल रहे हो इधर उधर, तो पता नहीं कौन से आकाश को गिन लिया है आपने, है? क्यों जी? हैं? इतने दिन से मैंने बच्चों को करवा के रखे, बुद्धि में कोई मिट्टी लग गई। तो क्या समझे? तो अभी ये देखो, अनेक समवेतत्व, अनेक समवेतत्व इसमें नहीं रह रहा है। आकाश में, आकाशत्व में रह रहा है अनेक समवेतत्व। अनेक में रह रहा है समवाय संबंध देना। अनेक में समवाय संबंध देना आकाशत्व रह रहा है क्या? क्योंकि आकाश तो एक ही है, अनेक में कैसे रहेगा? ऐसे ही क्या पृथ्वीत्व जाति है आपकी? अब बताओ भाई साहब, पृथ्वीत्व जाति है? नहीं नहीं। क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक ही है, अर्थात पृथ्वीत्व जाति नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक। समझ में आ गई बात? अब ले लेते हैं घट को। घट में घटत्व जाति रहेगी? रहेगी, क्योंकि घट कैसा है? बोले घटत्व नित्य भी है और अनेक घटों में रहता है, एक घट में नहीं रहता। आपके ऐसा नहीं आपके घर में जो घट है उसमें रहेगा, मेरे घर में भी घट है, उसमें भी रह रहा है घटत्व। तो अनेक समवेतत्व भी है, अनेकों घटों में समवाय संबंध रहता है। ठीक है, और एक भी है।
अर्थात घट में घटत्व जाति रही। दूसरी क्योंकि ये पार्थिव पद वो है, क्या बोलते हैं उसको, द्रव्य है, तो द्रव्यत्व जाति रहेगी। ठीक है, और इससे भी बड़ी एक जाति है द्रव्यत्व जाति से बड़ी, कौन सी जाति है? सत्ता जाति। सत्ता जाति जो किन में रहती है? इन तीनों में एक जाति रहती है, उसको कहते हैं सत्ता जाति। द्रव्य गुण और कर्म में रहने वाली जाति क्या है? सत्ता जाति। सत्ता जाति। देखिए, द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, गुण में गुणत्व रहता है, कर्म में कर्मत्व रहता है, लेकिन तीनों में कौन रहता है? सत्ता जाति। ठीक है, सत्तात्व। बात क्लियर है? समझ में आई बात? अर्थात सबसे बड़ी जाति कौन सी हुई? सत्ता जाति। सत्ता से बड़ी कोई जाति है? कोई जाति है सत्ता से बड़ी? नहीं। माता जानकी सेकंड वाली माता जानकी चुपचाप बैठे हैं सब ऐसे। नहीं। समझ में आए तो ही बोलना भाई साहब, सुन के मत बोलना किसी का। याद रखना। ये भूमिका जी आपको समझ में आ रहा है क्या? भैया ये तो नहीं समझ में, नींद आ गई मुझे। है? ये नहीं समझ में आ गई, मुझे नींद जैसे आ गई थी। नींद आ रही है तब रिकॉर्डिंग देखना फिर आप। चलो क्या कह रहे हैं? तब सत्ता जाति सबसे बड़ी जाति हुई, है ना? अब उससे छोटी जातियां और भी हैं। ठीक है, पर जाति, सत्ता जाति। ठीक है, अपर जातियां कौन सी हो गई? अब द्रव्यत्व जाति, गुणत्व जाति, कर्मत्व जाति, अपर जाति हो गई, है ना? लेकिन क्या घटत्व के लिए द्रव्यत्व उससे पर जाति है कि नहीं? पर मतलब बड़ी जाति। तो घटत्व के लिए तो द्रव्यत्व बड़ी जाती है, तो घट की अपेक्षा वो अन्य द्रव्यों में भी रहेगी। ठीक है, घटत्व कहाँ रहेगा? मात्र घट में। लेकिन द्रव्यत्व तो 9 द्रव्यों में सब जगह रहेगा ना। जितने पार्थिव पदार्थ है सब में रहेगा, है ना? जितने जलीय पदार्थ है सब में रहेगा, जितने तेज युक्त पदार्थ सब में रहेगा ना। सब में रहेगा कि नहीं रहेगा? जितने द्रव्यों में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो द्रव्यत्व जाति उसकी अपेक्षा घटत्व जाति। अब समझ लो भाई साहब, घटत्व, द्रव्यत्व और उधर हुआ सत्तात्व। ठीक है, तो देखो, घटत्व जाति मात्र घट में रहेगी, द्रव्यत्व जाति घट में रहते हुए अन्यत्र जगह पे रहेगी। तो घट की अपेक्षा पर जाति हुई कि नहीं हुई? ये घट और द्रव्यत्व की अपेक्षा घटत्व अपर जाति हुई कि नहीं हुई? पर मतलब बड़ी और अपर मतलब छोटी। तो घटत्व की अपेक्षा ये बड़ी जाति है कि नहीं द्रव्यत्व, और ये इसकी अपेक्षा छोटी जाति है कि नहीं अपरत्व? घटत्व जाति। बाबा संपूर्णानंद समझ में आ रहा है? संपूर्णानंद बेटा समझ में आ रहा है? नहीं सो गए क्या? विनय समझ में आ रहा है बाबू? सब सो गए क्या? नींद आ गई सब। थोड़ी क्लास लंबी हो गई ना, एक घंटे प्लस तो सही है, लेकिन ज्यादा हो रहा है इसलिए पता नहीं। चलो, अब द्रव्यत्व से बड़ी जाति कौन सी है? तो सत्तात्व जाति। द्रव्यत्व की अपेक्षा तीनों जगह रहती है, द्रव्य गुण कर्म में तीनों जगह रहती है, तो सत्तात्व जाति उससे बड़ी जाति हो गई। समझ में आई तीनों जातियां? ये घटत्व, द्रव्यत्व और सत्तात्व, तीनों जाति समझ में आ गई जी। है ना? तो वही बात आपके विषय में ये कह रहे हैं, बोले 2 भेद किए हमने जाति के, एक पर जाति और एक पर जाति। पर जाति सत्ता जाति है, अपर जाति द्रव्यत्व जाति है। ठीक है भाई साहब, है ना? जी। अब आप इसको समझे रहिए, इसके आगे कल चलेगा। कल हम रास्ते में तो